जी नहीं तो हमीद अंकल तो यहाँ नहीं आए। पता नहीं, हमें तो यही कह के गए हैं कि हीरो के घर जा रहे हैं बात करने। हाँ बात ही कुछ ऐसी है, हो सकता है कहीं बाहर बैठ गए हो। बस अल्लाह खैर करे कहीं लड़ना पड़े। हीरो जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। If something terrible happens, I will not forgive myself. हीर जी प्लीज खुद भी टेंशन मत लें और मुझे भी टेंशन मत दें, ऐसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा। वैसे भी आज ना मैंने अपने अब्बू हुजूर की आंखों में जो अपने लिए दर्द देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को कह देना है कि यस, दोनों की जोड़ी कबूल है। मेरे अब्बू की भी पता नहीं बता। हाँ वो दूध जलेबी के दोनों फैन है ना, अब्बू और हमीद चाचा। वहां फज्जे की दुकान पे बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे और साथ बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चलो आप फौरी तौर पे पता करवाओ कि वो दोनों मिलने गए कहाँ पर हैं। अच्छा फोन रखे ना, अब फोन रखेंगे तो पता करूंगा ना कि कहाँ गए। ये भी है। ओके बाय। बोचल है नेट हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे। खबर की लेके आया उधरों। वो अब्बा जी खबर ये है कि आज आपका ये जो पुत्र है ना जी हमीद जाट, आज तो पुराने पाटे अखबार की निक्की सी खबर बन के रह गया। और माँ जी अखबार पता कौन सा, वो जिसपे लोग पकौड़े बेचते हैं। अब्बू यार क्या बात करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। मीते ने जो कहा है वो असल में उस क्या बताऊं यार। अब्बू क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप, बोले ना क्या बात है, बताएं तो सही क्या कहा है उन्होंने। ओए पुत्र, औलाद की खातिर ही सुनता है ना बंदा। क्या कह रहे हैं पुत्र? बोला क्या है बाजी, उसने तो साफ साफ कह दिया अगर धी ब्यानी है तो कुर्सी छाट दे। क्या? मैंने उसको कहा कि एक कुर्सी क्या, मैं अपने पुत्र पे ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान कर सकता हूं, कबाड़िए को दे सकता हूं। और बेवकूफा इस वक्त मांगना ही था तो कुछ और मांग लेता। और ये तो तड़ी लगाने वाली बात हुई ना। पाजी उसने तो ऐसी तड़ी लगाई है जैसे हम कोई बर्फ के गोले हैं और वो जलता हुआ तंदूर। अब्बा जी इसका मतलब है कि हम कंचे और वो कोहे नूर। हमीद जी, मैंने आपको मना भी किया था कि ना जाओ। आज ताड़े सितारे गर्दे सींचने लियो शेर। सिलत में ऐसी पेशन गोई थी, साफ लिखा था कि शेर जंगल में जाके चूहों की बिल में दंगा मुश्ती करेगा। क्या? तो बस पुत्र, जो भी समझ ले, पुत्र वाला हूं मैं तो सड़ झुका के ही बात कर रहा था। अब्बू और क्या कहा उन्होंने? मीते ने ऐसी बात की कि मेरे तो तन बदन में ही आग लग गई। और मुझे कहता तेरा पुत्र करता कराता तो है कुछ नहीं, वेले टुकड़ तोड़ता है, रोटियां तोड़ता है, तो उसको घर जवाई रख लेते हैं, हम भी रोटी टुकड़ डाल दिया करेंगे। ऐसा बोला उन्होंने? मैं को तेरे साथ झूठ बोल रहा हूं पुत्र। ये तो बड़ी थर्ड क्लास बात कर दी है उन्होंने। बस तेरी खातर
बर्दाश्त कर लिया। क्या कोई इतना थर्ड क्लास आदमी है वो? अब्बा जी 2023 में अपने मुंह से जहेज मांग लिया है। और अब्बा जी पता है जवाब में मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम कोई नख लथे लोग नहीं हैं, खानदानी लोग हैं। और अपनी धी को अपनी हैसियत के मुताबिक अनायत जट की पोती को बहुत कुछ देंगे। अब बस जी बुरे हाल के बन के दिया रहे, और सालों के दुश्मन कभी एक नहीं हो सकते। मेरी सारी जिंदगी की इज्जत का अशड़ नशड़ करके रख दिया उसने। वो मैंने अपने पुत्र की खातिर उसकी मिन्नतें की, तड़ले मारे, और मैं क्या भूल जाए इलेक्शन को? पर नहीं जी, नहीं। ऐसे रखना बिल्कुल ठीक किया अनंत। अब्बा जी फिर वो बन गया शफकत चीमा, और मुझे धक्के दे के निकाल दिया उसने। पता है बच्ची उसको क्या लगता है? उसको लगता है ये जो बेटियों के बाप होते हैं ना, इनकी अना, इनकी इज्जत खाक पे मिली होती है। ओए अब्बा जी मैंने सारी जिंदगी अपने निके भरा को कवारा देखा। मैं नहीं चाहता कि मेरी धी सारी जिंदगी कवारी बैठी रहे और मैं अपनी सीट को कोसता रहा। लिहाजा अब्बा जी मैंने फैसला किया, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया अपनी बेटी की खातिर। ओ पई जे सीट जा ना कर पुत्र। अब्बू, प्यू दी नक कटवा के अपना मत्था ऊंचा रख के आपकी हीर जट कभी खुश नहीं रहेगी। नहीं बस बड़ी हो गई है तो ये गल नहीं सुननी मैं। ठीक है, इश्क अंधा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है माँ बाप की इज्जत को चुमा नहीं करते। तो बस दिल होला ना कर पुत्र, कुड़ियों का क्या है? कुड़ियां तो जिंदगी में और भी मिल भी जाती, पर बिस्ती बड़ी हुई है अबू हुजूर। पर पुत्री देख ले, बाद में तेरे दिल में पछतावा ना रह के बड़ों ने तेरा साथ नहीं दिया। आप सब ने तो हमेशा साथ दिया है। हाँ, और गलती से जुड़ भी जाए ना तो सारी जिंदगी थो ही होती है। तो तू ये सारी बातें हीड़ और उसके पूरे खानदान के सामने करेगा? जो आपका हुक्म। हीरो, तेरी बात तो सुन, नहीं हो गया? गल सुन। कोई बात नहीं, वक्ती तौर पे दिल दुखा है, सही हो जाएगा। पुत्र का दिल दुखा के कोई खुशी तो नहीं होती, पर मजबूरी है। चलो मैं तड़कड़ेगा, कम तो हो गया है। आप जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा मेरे लिए। मुझे आपका हर फैसला कबूल है। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। अब्बा जी वो मैंने आपसे पूछे बगैर एक फैसला कर लिया। मैंने कल उनको यहां अपने घर बुलाया अब्बा जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बात मुझ पे आए कि मैंने कोई उल्टा सीधा बोल दिया। लिहाजा आमने सामने बैठ के ना बात कर लें। मुझे तो बस अपनी धी की खुशी हंसी से जीती रहा, जीती है।
चल पुत्र, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Bravo, Mr. Zan. Bravo. What a performance. High voltage drama thriller. आहा, क्या टर्न ले रहा है? Just like an earthquake. जिसमें जमीन नहीं, जमीर कांप रहे. Just like a lava. जहां पहाड़ नहीं, ईगो फट रही. Zan. You did it, bro. You did it. कैसे कर लेता है तू? I mean, it's. वो पागला अपने नारे लगे हुए हैं। नो दादी जान, अभी तो किसी और के साथ लगने जा रहा हूं। But do pray for me, हाँ? जैसे करे थे पागल किधरे था? हाँ? खान साहब ने भी क्या खूब फरमाया, ऐस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े, किसी दा यार ना विछड़े। यही करना चाहते थे ना तुम? आप खुश हो? जी मैं तो बस आपको हैप्पी देखना चाहता हूं। तुम्हारी आवाज मेरे माइंड को इरिटेट कर रही है। डिस्टेंस रखो। इतना डिस्टेंस ठीक है? वो दरवाजा है, दफा हो जाओ यहां से और आइंदा परमिशन लेके एंटर होना। जाओ। श्योर। And I know it's critical. हेलो हीरो, मुझे कल एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाय मैं मर गया, रो क्यों रही हो तुम? मुझे भी तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हीर चटनी को इश्क में पहले भी धोखा ही मिला और अब भी कभी कभी लगता है इश्क का मौसम जब भी आता है ना, अपने साथ हमेशा बर्बादियां ही लेके आता है। इसलिए अब कल देखना पड़ेगा इस इश्क के मिजाज को, कि नाकामी बरकरार रहती है या कोई तब्दीली आएगी। लेकिन बात अब सबके सामने होगी, तुम्हारे और मेरे घर वालों के सामने सब क्लियर हो जाएगा। Tomorrow is a very big exam, hero. ते हुन परचेस ना मेरे को होर रोंदी नहीं मारी जाती। अब कल देखना है हीरो भट्ट और हीर छठ का इश्क परवान चढ़ता है या नसीब में पहले की तरह फिर धोखा लिखा है। और सारी जिंदगी हीरो ने हर जगह लड़ाई लड़ी और जीता है। इस बार तो हीरो की मोहब्बत की लड़ाई है, कल सर चढ़ के पूरी लड़ूंगा। तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा है, तो बस ठीक है, गेट रेडी, कल आ रहा है तेरा वंस अपॉन अ टाइम वाला ट्यूटर। रखता हूं, रोना नहीं है।
फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर दवे कुट परिया नहीं तू कर ले जिन्नियां मनिया या करनिया सोनिया ए इश्क तेरे विच खाक होके की मिलिया मैनू पाक होके तू दस दे मैनू एक वारी मेरी गलतियां सोनिया रूप वेचता जान वारती तेरे तो हर शय में हारती रूप वेचता जान वारती तेरे तो हर शय में हारती एने डाडे सिले क्यों मैनू दे गया सोनिया। मरीना ओ मरीना आ गई की होया हाय की गल है हाय ओ मरीना हैं? वो ऐनक नहीं मिल रही मुझे लगता बुखार चढ़ गया मुझे ये चेक करी देखी जरा बुखार कितना है देख जरा हैं? मैं मर गई 105 बुखार कितना तो 3 ते 2 5 105 बुखार उठो उठो चलो अस्पताल चलिए इमरजेंसी। और नहीं वो इतना बुखार नहीं हो सकता मुझे वो ना हाँ वो ठीक हो जाएगा। वो दरअसल पता क्या है ये लगता है कि गम जो है ना मुझे लेट हुआ है। मरीना तेरे शौहर को ना गम लेट हुआ है। क्या हुआ? माथा तो बिल्कुल ही ठंडा है। हाँ बेवकूफ है ये अंदर की तपिश का बुखार है और अंदर की तपिश का बुखार जो है ना वो मत्थे से चेक नहीं होता भाई मत्थे ठंडे रहते हैं। गोली पकड़ा। हाँ 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 मैं गोली ले आती लगी हो गई। जल्दी लेके आ गोली। हाँ हाँ बस आ गई आ गई आ गई। मैं मर गया। हाय हाय पर हमीद जी इतने मिर्गी दी गोली है। किसकी? मिर्गी। ओए मिर्गी नहीं मिग्रेन मिग्रेन की गोली। कभी मिग्रेन होए तो पता लगे ना तुझे। इधर करो आप लो हमीद जी सुसी ना इलेक्शन तक अपनी अखा ना बेटी फिटे मुंह तेरा बल्कि दोनों फिटे मुंह तेरा। अच्छा हूं इन्ना भी रोग ना लाओ ना अल्लाह चंगी करेगा। मरीना और मेरे अंदर एक डर है पता वो डर क्या है? मुझे लगता है ओए अगर खुदा ना खास्ता ओए अरशद भट्ट ने कि इनकार कर दिया तो मेरी धी क्या करेगी? मेरी ईद तो जज्बाती है वो जज्बात में पता नहीं क्या कर लेगी। लो जी मैंने फैसला किया मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी की खातिर अपनी हीर की खातिर और अपनी इज्जत की पग जो है ना वो अरशद भट्ट के कदमों में रख दूंगा। एक कीड़ी पग है जिदा मैनू नहीं पता। और नशे इज्जत की पग होती है इज्जत की। और पता है और जिस दिन बेटी पैदा होती है ना ये माशरा उसी दिन इज्जत की पग प्यू के सिर पे सजा देता है और प्यू बेचारे सारी हयाती सारी जिंदगी उस इज्जत की पग का ख्याल ही करता है और उसका बोझ उठाते उठाते बुढ़ा हो जाता है गुप्पा हो जाता है मर जाता है। अच्छा तुसी ना बहुता ना सोचो। अच्छा तुसी ना सोचो हमारी हीर जो है ना समझदार है वो 4-5 दिन रोएगी
शहजाद अली के दुखी गाने सुनेंगी, उस तो बाद आप ही ठीक हो जाए। एक अदा है हीर में, वो प्यार भी रज के करती है तो मातम भी रज के ही करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। की देख रहे हो तुसी? और नहीं, एक मक्खी घंटे से तंग कर रही थी, मैं देख रहा था बाहर निकली है कि नहीं। अच्छा, मैं मारनी हूँ उसने। चाह पी लो। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, नहीं पीनी चाह मुझे। ओए भाई हमीद जाट, ओए तू तो बहुत बड़ा फनकार है। ओए इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा एक्टर तू है। ये तो ऑस्कर इस बल्ले में नहीं होता, वरना तेरा ऑस्कर तो पक्का था। अरे ओए मैं मर गया। अबू है। अबू, हाँ अबू जी, हाँ हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं। और सही मैं सही हूँ मेरा पुत्र। नहीं सही है। ओ नहीं, तू जा कम काट, बड़े इम्पोर्टेंट दिन चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट? हाँ वही इम्पोर्टेंट। जा मेरा पुत्र। नहीं मैं ठीक हूँ, और जरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। तेरी माँ मैं हूँ ना, तू जा। है मेरे पास है। अच्छा, हाँ, जा जा मेरा पुत्र जा। वो स्नूकर क्लब है ना, भेजूगा। हाँ उधर कुछ ही, फिर वो आके इलेक्शन ऑफिस बनवा रहा हूँ। बढ़वा बढ़वा। बच्चा तुसी ओए हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मौत भी आई तो सहरा में जहां पानी उक्का ही कम था, बल्कि सूखा पड़ा हुआ था। बच्चा तानू तो एक उल्टी ने वैसे ही शायर बनाता है, माशाल्लाह। तकलीफें, हाड़े हौके इंसान से शायरी निकलवा देते। मैं इस वक्त इतनी तकलीफ में हूं, मेरे से कोई बात सादा हो ही नहीं रही। यकीन कर, मैं जब देखता हूं शेर हो जाता है। निम्मी जा, मुझे तंग ना कर, महफिल को बेरंग ना कर। बट साहब तुसी भी ना इस मुद्दे नू बहुत सिर ते ले ले। इतनी टेंशन ना लें कि आपकी सेहत पे असर पड़े। वो टेंशन किस तरह ना लूं? मुझे अपने पुत्र से बहुत प्यार है। मैंने अपने जिगड़ के टोटे को कभी इनकार नहीं किया। और निम्मी, मैं अब नहीं चाहता कि मेरा पुत्र थलस्टी कड़ो बन के कुएं में झांके। क्या बन के? प्यासा कौवा जाहिल औरत। निम्मी, तुझे 14 अगस्त के दिन याद है? जब भी 14 अगस्त आनी, मेरे पुत्र ने जिद करनी, अब्बू जी मैंने स्कूटर पे पूरे शहर का चक्कर लगाना है। हमने इसको सफेद सूट पहनाना, इसके मुंह पे झंडा बनाना, तुझे पीछे बिठा के पूरे लाहौर का चक्कर लगाना, और इसने गाना गाते जाना, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बट साहब देखो, टेड तो वध के गोडे नहीं होंगे। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे टेड दे उत्ते कोई हुज्जत की थी, टेड नहीं तो बट ही नहीं। बट साहब तुसी इतना जज्बाती हो गए, मैं मिसाल दे रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि जिन हाथों से मेरे पप्पू ने रोटियां खाई ना, वो नमक हरामी कभी भी नहीं करेगा। वो आप पे जान छिड़कता है। निम्मी, तू सिर्फ एक दुआ कर। हाँ। मेरे पुत्र की शादी उसकी मनपसंद लड़की के साथ हो जाए। उसके बाद मीदा जट भावे मुझे चपेड़े मारे, मेरे वाल पुट्टे, मुझे नोंदड़े मारे, मुझे गली में घसीटे, मेरे कपड़े पाड़े, मैं अपने पुत्र की खुशी के लिए कोई दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा। निम्मी, कोई दुख भी। साहब मैं कह रही हूँ, देखो तुसी 2 दिन तू कुछ नहीं खाता, ये खा ले, बिस्किट खा ले। है मैं नहीं खाना, खाली पेट ही तो बुगाइयां आनी है ना, खा ले। 10 कुलचे
हाँ। थोड़ा सा हड़ीसा मंगवा दे। जी जा उसको आवाज दे बाड़ी में से। मैं हुने मंगाई। मुंडे को कह लेके आए। ए हनीफे आए और और हमने हीर की क्या किरदार कशी करनी है? ये दोनों हरीफ ही काफी है एक दूसरे को काट खाने के लिए। ओ यार अभी कुछ दिन इलेक्शन होने में पड़े हैं और हीर और हीरो ने अपना इश्क बेचा शुरू कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं? और पूरे जंजालपुरे को बदनाम किया हुआ है। और सोचो ये जो हमीद है लोगों इतनी बातें करता है, अपनी खुश खुश करती बेटियों को कंट्रोल ना कर सका। यार ये बात तुम्हारी ठीक है। ना 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 ब्रो ना। जैन भाई इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रिलैक्स चिल। There's no smoke without fire. कोई गलती है तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। क्रिटिसाइज तो आप सुने लोगों का क्रिटिसिज्म, लेकिन मेरे में इतनी गैरत है कि अपनी बहन के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। जा रहा हूं। बबले मैं तो कहता हूँ कि वट्टे को तोड़ों में बच के टूट जाने दे। वो इस बार किसी तीसरे को मौका देते हैं। यार ये बात ठीक है। तो ऐसे बाप को तो डूब के मर जाना चाहिए। वे भाई आस्था बोल। सही कह रहे। मैं तो कहता हूँ दोनों पार्टीज को ही बाइकआउट करें। ना रहेगा फ्लूट और ना बजेगी पेट्रियोटिक ट्यून। तो ये क्या कह रहा है? भाई मुझे क्या पता। मैं कह रहा हूँ मसाला कम है। अंकल हम मसाला तो और डालें। हाँ, they call me the मसाला बे। बस अब मेरा दिल मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि बस फुल स्टॉप लग जाना चाहिए उस रिवायती दुश्मनी को। आज जिस आग में आपका दुपट्टा जल गया था उसी में इस दुश्मनी को जला देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तो आप आटे मुंह तक के ला के तंग आ गई हैं। इश्क तेरे विच खाक कुछ तो करना होगा। मिलिया मैनू पाक होके तू दस दे मैनू एक बारी मेरी गलतियां सोहणिया रूप बेचता जान वारती तेरे तो हर शय में। इसलिए जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ तुम टपक पड़ते हो मुझे बचाने के लिए। लेकिन क्या हीर? क्या? कल जब तुम्हारे दुपट्टे को आग लगी मैंने हाथ से बुझाया, हाथ जला मेरा, लेकिन दर्द क्यों नहीं हुआ? जब मेरा दिल टूटा ना मैं वो इतनी दूर ऊंचाई से छाल मारने आ गई। डायरेक्ट सुसाइड। रोज रोज एक दूजे दे नाल लड़न दे नालों वख हो जाइए हुण एक दूजे दी गल मन लेने आ लख तो कख हो जाइए। एक सवाल मैं भी आपसे पूछूंगा हीर, अब जवाब तो देना पड़ेगा। आपके दिल में कोई है? जो भी है वो दिल से है या हमें टाइम पास है? जाओ, टाइम पास है, नहीं है कोई दिल में मेरे। अपना अपना कह के जिंद भी ले गया सोनिया फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर। हाँ दबा दे, एक केड़ा बॉम्बे फट जाना। वाह दे। रेड लाइट, रेड लाइट। इट्स अ रेड लाइट। रत्ती बत्ती बत्ती लाल हो गई। हाँ
शाला अल्लाह खैर करे तेरी पर्दा पावे मैं मुक जावा दस देवे मैं हीरो बट के होते हुए आपकी इज्जत ही आपसे कोई आंच नहीं आ सकती, तकदीर मनावा क्योंकि अब आप सिर्फ अपने घर वालों की नहीं, शाला हीरो की भी अल्लाह इज्जत है। खैर करे तेरी पर्दा पावे मैं मुक जावा दस देवे ओ यार रो क्यों रही हैं आप मेरे सामने? कुछ गलत किया क्या आपने? रोंदी आँखियां वेख न सकियां हो गई बर्बादी ये कैसी खुशियां दी उम्मीद रही ना बन गई ये दोज़ख दे जैसी जीण मरण दा वादा विच ही रह गया सोनिया फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर दा वे कुट परिया नहीं फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर दा वे कुट फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर दा वे कुट परिया नहीं फिलहाल मैं हाले मरिया नहीं तेरे जहर दा वे कुट